हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है। आप सबका एक्सेलेंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ इन द सेंस मैटर्स के बारे में देखेंगे। पदार्थ के बारे में अगर बात करें तो पदार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है हमारी, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थ होते क्या है। पदार्थ यानी मैटर। अगर किसी मैटर की बात करो तो मैटर होता क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। यानी पदार्थ कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी स्थान को घेरे, कोई जगह है उसको वो कवर अप करे और उसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, यानी जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी अगर बात करें बर्फ बात कर लो, या फिर एक नॉर्मल चेयर्स की बात करो, तो चेयर भी अपनी कुछ जगह घेरती है, उसका कुछ वेट भी होता है। तो ऐसी चीज़ जिसके पास वेट भी हो और जो स्थान को यानी जगह को कवर अप भी करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ हमारे 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन सी है? यह ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैस। इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस यानी सॉलिड की बात करो तो जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, या फिर नॉर्मल राइस ले लो, तो ये सारी चीज़ें का कुछ ना कुछ वेट भी होता है, ये जगह को घेरती भी है और ठोस भी होती है। द्रव की बात करो, द्रव यानी लिक्विड का सेंस आता है। तो सबसे पहले पानी, दूध, ये सारी चीज़ें नॉर्मल फॉर्म द्रव के फॉर्म में होती है। तो ये चीज़ें हमारे दूसरी अवस्था में आती है, जिससे हम द्रव कहते हैं। द्रव के बाद की तीसरी अवस्था जो होती है वो गैस की होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेज हमारी प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सारी गैस है। ये भी है तो पदार्थ ही, क्योंकि गैस का भी कुछ ना कुछ वेट होता है और वो जगह को भी घेरता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो संख्या होती है, पदार्थ की जो संख्या होती है, वो 1 पर आता है। हमारा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। पर जब उसके वेट की बात करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, और हाइड्रोजन का जो वेट यानी द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। यानी वो जगह भी घेर रहा है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारा किस में आता है? वो पदार्थ में आता है। तो अगर इसको कंक्लूड करके इसको छोटे में अगर समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ कोई ऐसी चीज़ है जो कि जगह को घेर रही है, उसका कोई द्रव्यमान है, और ये 3 अवस्थाओं में मिलती है। पहली अवस्था इसकी होती है ठोस, और दूसरी अवस्था हमारी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। ये इन 3 अवस्थाओं में मिलता है। हम इसके आगे चलते हैं। आगे पदार्थ के प्रकार। अब जैसे अवस्थाएं हमने पढ़ी, तो अवस्था के साथ साथ वो प्रकार भी तो उसके होंगे। अब ये पदार्थ हमारे पहले तो 2 प्रकार में विभाजित है। सबसे पहले है शुद्ध पदार्थ, जैसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और प्योर का जस्ट अपोजिट या फिर उल्टा कह लो तो क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोलते हैं। अशुद्ध का क्या सेंस आएगा? कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई किसी चीज़ की मिलावट होगी, उसे तुम अशुद्ध कहोगे, अशुद्ध हम उससे कहेंगे। और वो अशुद्ध पदार्थ को हम और क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं, जिसे मिक्सचर बोलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ एक टाइप का ही पदार्थ मिला हो, जैसे दाल हो गया या चावल जब मार्केट से लेने जाओ तो चावल भी साफ ही लेते हो। तो साफ यानी चावल में सिर्फ चावल ही हो, ऐसा नहीं चावल के अंदर कुछ और चीज़ें मिली हो, चीनी मिला हो, ये सारी चीज़ें तो नहीं मिली होती, सिर्फ वो चावल ही देते। ठीक उसी तरह अशुद्ध की बात करें तो चावल में दाल का मिल जाना, ये किस में आ जाएगा? हमारे अशुद्ध पदार्थ में आएगा। जब शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ को वापस से 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, यानी पहला एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है। और ठीक उसी तरह जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है, इसे भी 2 में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहते हैं, जिसे समांग और विषभांग मिश्रण कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में अंदर पढ़ते हैं। अब ये हमने जान लिया कि पदार्थ किन अवस्थाओं में मिलते हैं। पदार्थ 3 अवस्था में मिलता है, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। उसके बाद हमने देखा पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने शुद्ध की बात की और अशुद्ध की बात की। अशुद्ध के अंदर हमारे 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें एलिमेंट होता है और दूसरा हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा था, एलिमेंट था और आपका कंपाउंड था। ठीक उसी तरह उसके बाद हमने बात की थी अशुद्ध की। अशुद्ध के अंदर हमारे 2 थे, हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बात हुई थी। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, ठोस यानी सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड चीज़ ऐसी होगी जिसका निश्चित आकार भी हो और उसका जो भार है वो भी निश्चित हो। जैसे बर्फ की बात करो, पानी को हमने जमाकर उसको बर्फ बनाया, तो बर्फ का जो भार है
वो सेम भारी रहेगा और उसका जो आकार है, जिस आकार में तुम बर्फ को पानी डालकर जमाया है उसी आकार में हमारा क्या चीज़ हमें मिलेगा, वो बर्फ मिलेगा। जैसे हमने उसको अगर एक कटोरी में जमाया है तो वो किसका आकार ले लेगा, कटोरी का ही आकार लिया रहेगा, और उसी में बर्फ जमने के बाद हमें किस आकार में मिलेगा, वो कटोरी के आकार में मिलेगा। अब दर्फ की बात करते हैं तो दर्फ का भार तो तुम निश्चित कर सकते हो कि हाँ हमारे पास 1 लीटर है, 2 लीटर है, बट उसका क्या तुम साइज या फिर उसका आकार बता सकते हो? सही से नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उस चीज़ को किसी ग्लास के कंटेनर में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, वो शायद सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगा। अब उसी चीज़ को तुम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डालो तो वो किस में आ जाएगा, रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। तो यानी द्रव का भार तो तुम्हें पता होगा पर उसका आकार नहीं पता होगा, और ठोस में आकार भी निश्चित होगा और उसका भार भी। अब गैस में आते हैं तो गैस का ना कोई आकार होता है, गैस में कोई आकार नहीं होता। अब किसी कमरे में कोई गैस प्रेजेंट है तो तुम बता सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, गैस के एटम्स कैसे होंगे, गैस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, नहीं बता सकते हम लोग। गैस में जो पदार्थ है वो छोटे कण के हैं या बड़े कण के, हम ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें गैस जनरली दिखती नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। गैस को भी अगर किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो उस चीज़ का शेप ले लेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर जो जनरली हमारे हॉस्पिटल्स में सप्लाई किए जाते हैं तो उसमें जो गैस होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और कहीं कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी मिल जाती है। तो यानी गैस को हम जिसमें भर दें वो गैस उस आकार में ही रहेगी। अब बात आती है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि अवस्था किसी चीज़ की बदल रही है। जैसे पानी है तो पानी ठोस बन जा रहा है, यानी पानी का बर्फ में बन जाना, ये भौतिक रहेगा। अब बर्फ का पिघलकर पानी में बन जाना वो भी हमारे किसमें आएगा, भौतिक। यानी जो चीज़ें फिजिकली हो जा रही हैं, जो फिजिकल चेंज है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यानी जो एक बार हमने किसी चीज़ को कर दिया, जैसे हमने पानी को पिघला कर पानी को जमा कर बर्फ बना दिया, तो फिर वो भौतिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि तुम बर्फ को वापस से पिघला कर पानी बना सकते हो। ठीक उसी तरह अगर बर्फ को तुम पिघला रहे हो वो पानी बन रहा है तो पानी से वापस बर्फ जमाई जा सकती है। ऐसी चीज़ें जो एक से दूसरे अवस्था में तो जा रही है फिर वापस से उसको उस अवस्था में तुम ला सकते हो, वैसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन हमारा वो कहलाता है। जहाँ पर सिर्फ केवल अवस्था बदलती है, जैसे पानी का बर्फ में बनना। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जिसे हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं, ऐसी नए पदार्थ का बनना, जैसे कागज का जलना। जैसे तुम किसी ऐसी चीज़ की बात करो जहाँ पर तुमने कोई जो परिवर्तन हो रहा है उससे कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। जैसे बात आती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में हमारे पास रहता है। मैग्नीशियम के जो पदार्थ है उसको तुम जला दो, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, किससे टकराएगा, अपने ऑक्सीजन के एलिमेंट से। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, यानी थे तो पहले दो अलग अलग पदार्थ पर मिलने पर कुछ नई चीज उन्होंने बनाई है। ठीक उसी तरह जैसे कागज का जलना, कागज को जलाकर तुम राख बनाते हो, ठीक उसी तरह क्या उस राख से वापस से तुम कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि वो उसमें कैसी चीज़ है, केमिकल चेंज। तो अगर केमिकल और फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में छोटे में देखना चाहें तो ये वैसी चीज़ है जैसे भौतिक है तो जिस अवस्था में वो है उससे हमने दूसरी अवस्था में उसको डाला पर वापस से हम उसको पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। पर जब केमिकल चेंज की बात करें तो जब यहाँ पर चेंज हो जाता है, जब यहाँ पर एक बार परिवर्तन हो गया है तो वापस से हम उसको पहले वाली अवस्था में ला नहीं सकते। तो ये था हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद बारी आती है पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण की बात करो तो इसको 3 चीज़ों में बांटा गया है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटेलॉइड है। इसको सिंपल में अगर देखना चाहो बहुत आसान तरीके से, तो अगर कोई कक्षा रहती है तो कक्षा में भी हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करते हैं कि कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई बीच का है, कोई उससे थोड़ा नीचे है। तो इस तरीके से जैसे हम वहाँ 3 वर्ग में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को, ठीक उसी तरह यहाँ पर हमने पदार्थ को डिवाइड किया, जैसे धातु हो गया, आधातु हो गया और उपधातु हो गया, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल जो होंगे वो चमकदार होते हैं, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या रहती है, चमक रहती है। और जब आधातु यानी नॉन मेटल की बात करो तो ऐसी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इन सारी चीज़ों में हमारी चमक तो नहीं उतनी रहती पर हाँ ये हमारे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। इसके बाद बारी आती है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड ऐसी चीज़ जिसमें हम किसी चीज़ के मिश्रण की बात कर रहे हैं, मिश्रित गुणों, जैसे सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन एक प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, वो शुद्ध तो नहीं है, उसमें किसी ना किसी चीज़ का मिश्रण है।
उसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पदार्थ के वर्गीकरण की अगर बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है उसका धातु है, फिर अधातु है, और फिर उसके बाद है उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स है। अब हमने कोई मिश्रण बनाया है तो मिश्रण तो हमने बना लिया, पर मिश्रण बनाने के बाद उन मिश्रण को अलग करने की भी विधि होगी। जैसे हमने दूध और पानी को मिला दिया, तो हमें क्या दूध और पानी को अगर अलग करना हो तो कोई ना कोई ऐसी विधि तो होगी जहाँ से हम किसी चीज़ को साफ कर सके। जैसे हम अगर गंदे पानी को साफ करना चाहें तो उसकी भी कोई ना कोई विधि होगी, जिसे फिल्टराइजेशन बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह मिश्रण को अलग करने की भी विधियाँ होती हैं, और ये टोटल 3 विधियाँ यहाँ पर होती हैं। सबसे पहली होती है फिल्टराइजेशन, दूसरी होती है इवेपोरेशन, और तीसरी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिल्टराइजेशन जहाँ पर हम किसी गंदी चीज़ को साफ कर रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू, यानी जैसे हम अगर फिल्टर करना चाहें, पानी को फिल्टर करना होता है तो फिल्टर के लिए हम लोग जाली से उसको छान के भी फिल्टर कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से मशीन भी होती है। जैसे आरओ होता है, तो आरओ हमारे पानी को साफ करने के लिए काम में आता है, तो उसका जो काम है वो वाटर का फिल्टरेशन करने का उसका काम है। उसके बाद आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की बात करें तो जैसे पानी, समुद्र के पानी में नमक भी मिला होता है। अब वहाँ पर अगर तुम वाष्पीकरण की बात करो, इवेपोरेशन की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी को उबाल कर नीचे उसके क्या बैठ जाएगा, नमक बैठेगा, बाकी ऊपर के साइड वो क्या बन जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी तुम्हें जो एक रॉ मटेरियल है यानी जो सॉल्ट है, तुम वहाँ से उसको ऑब्टेन कर सकते हो। उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद बारी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की आती है। और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करो तो इवेपोरेशन और फिल्टराइजेशन एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखो तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं। अब हमने जितने टॉपिक्स को पढ़ा, अभी हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ किन अवस्थाओं में मिलते हैं, पदार्थ को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसका निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या है, पदार्थ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पदार्थ हमारे विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पदार्थ को पाने वाली 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं हमारी ठोस, द्रव और गैस की अवस्था होती है, और इनको अलग करने की प्रक्रिया हमारे पास 3 है, जो कि हैं फिल्टराइजेशन, फिर इवेपोरेशन है, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके आगे की जो वीडियो होगी, यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर जो हमने 3 फिल्टराइजेशन के बारे में जो टॉपिक पढ़े कि हम किसी मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।